मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डा नंबर 8 के मरीज की दवाओं और इंजेक्शन के बारे में नर्स को समझाकर रिया जनरल वार्ड से निकलकर प्राइवेट वार्ड की ओर चल दी। स्त्री रोग विभाग में 16 प्राइवेट कमरे थे, जिनमें से 11 इस समय भरे हुए थे। उनमें ऑपरेशन, डिलीवरी, गर्भपात आदि के पेशेंट थे। एक एक पेशेंट का हालचाल पूछते हुए जब डॉक्टर रिया सबसे आखिरी पेशेंट को देखकर रूम से बाहर निकली तो बहुत थक गई थी। नर्सों के ड्यूटी रूम में जाकर उसने हेड नर्स को कुछ पेशेंट के उपचार संबंधी निर्देश दिए और डॉक्टर्स ड्यूटी रूम की ओर चल दी। ड्यूटी रूम में डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर नीलम बैठे थे। क्या बात है रिया, काफी थकी हुई लग रही हो, लो कॉफी पी लो, कह डॉक्टर प्रशांत ने एक कप रिया की ओर बढ़ा दिया। थैंक्स डॉक्टर प्रशांत, रिया ने आभार प्रकट करते हुए कॉफी ले ली। सच में रिया, तुम्हारा चेहरा काफी डल लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर नीलम ने पूछा। तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए सिर थोड़ा भारी है, रिया ने जवाब दिया। ओह, 4 बज गए, आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है, मैं डॉक्टर अश्विन को बताकर घर चली जाती हूँ, रिया ने घड़ी देखते हुए कहा। डॉक्टर अश्विन तो ओटी में होंगे, तुम आशा मैडम को रिपोर्ट करके चली जाओ, नीलम ने कहा और फिर चुटकी लेते हुए पूछ ही लिया, वैसे काम क्या है जो आज अचानक जल्दी जा रही हो? घर में खास मेहमान आ रहे हैं क्या? रिया मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शॉपिंग करने जाना है, रिया ने दोनों को बाय करके आशा मैडम के केबिन की ओर चल दी। वैसे डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अश्विन थे, लेकिन चूंकि वे सर्जन थे, इसलिए उनका अधिकांश समय ऑपरेशन थिएटर में ही गुजरता था। उनके बाद डॉक्टर आशा थी, जो उनकी अनुपस्थिति में विभाग का काम संभालती थी। रिया ने उनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई और छुट्टी लेकर अपनी गाड़ी से घर की ओर चल दी। नीलम ने सही सोचा था कि रिया के यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं। सचमुच वह आज इसलिए जल्दी जा रही थी कि लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। लड़का नीरज भी डॉक्टर है, लंदन से कैंसर पर रिसर्च करके आया है। उसके पिताजी का भोपाल में स्वयं का क्लिनिक है, लेकिन वह कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत है। नीरज के पिता ऑर्थोपेडिक सर्जन है और मां ने रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस छोड़ दी है। रिया 5 बजे अपने घर पहुंची। सारे रास्ते वह अनमानी सी रही। घर पहुंचते ही देखा मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। कितनी देर लगा दी बेटी? आते ही उन्होंने रिया को प्यार भरा उल्हाना दिया। सॉरी मां, राउंड लेते हुए लेट हो गई थी, रिया ने मां के गले में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चल, हाथ मुंह धोकर चाय पी ले, मां ने कहा। नहीं मां, मैं कॉफी पीकर आई हूं। वे लोग कितने बजे आएंगे? रिया ने झिझकते हुए पूछा। 6 बजे तक आने को कह रहे थे, मां ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। रिया ने अपने जीवन का यही ध्येय बनाया था कि डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेगी। वह हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि उसके अतीत के बारे में पता लगते ही हर कोई मना कर देगा। डॉक्टर लड़की के लालच में बहुत से लोग अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए, लेकिन रिया ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया।
लेकिन नीरज के पिता रिया के पिता से एक पार्टी के दौरान मिले तो रिया से मिलने की जिद ही कर बैठे। हार कर रिया के पिता को उन्हें घर पर आमंत्रित करना ही पड़ा। 6 बजने में 5 मिनट थे। तब रिया पलंग से उठी। सिर थोड़ा हल्का लग रहा था। बाथरूम में जाकर उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी ताजगी आई। उसने एक साधारण सा सूट निकाला और पहन लिया। पता था रिश्ता तो होना नहीं, तो क्यों बेकार अपना प्रदर्शन करे। माथे पर बिंदी लगाई, केसों की चोटी बनाई और नीचे मां के पास आ गई। उसने जरा भी मेकअप नहीं किया था, लेकिन वह सुंदर ही इतनी थी कि उसे किसी भी तरह का मेकअप करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके खिले हुए रंग पर उसके सूट का गुलाबी रंग उसे एक स्वाभाविक गुलाबी आभा प्रदान कर रहा था। उसके कानों में छोटे छोटे सोने के टॉप्स थे। मां ने उसे देखा तो टोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अन्य लड़कियों की तरह बनने संवरने में विश्वास नहीं करती। उन्होंने केवल अपनी चेन निकालकर उसे पहना दी और उसके खाली हाथों में एक एक चूड़ी पहना दी। रिया ने विरोध नहीं किया। ठीक 6:30 बजे नीरज अपने माता पिता के साथ आ गया। वे लोग काफी सहज थे। रिया के माता पिता को थोड़ा तनाव था, लेकिन जल्द ही नीरज और उसके माता पिता के सहज सरल स्वभाव ने माहौल को एकदम सहज बना दिया। जल्द ही रिया भी औपचारिकता और झिझक छोड़कर उन लोगों से घुल मिल गई। नीरज की मां सीधे साधे स्वभाव की लगी। पिताजी काफी हंसमुख थे। बात बात पर वे ठहके लगा रहे थे। नीरज स्वयं गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसके चेहरे पर एक सरल स्वाभाविकता थी जिसने सबको काफी प्रभावित किया। चाय नाश्ते के बाद सबके कहने पर नीरज और रिया बाहर लॉन में चले गए। नीरज का व्यवहार और बातचीत का तरीका बेहद शालीन था। रिया को ऐसा लगा ही नहीं कि वह उससे पहली बार बात कर रही है। डॉक्टरी से लेकर बगीचे के फूलों तक विभिन्न विषयों पर उसने रिया से बातें की। रिया उससे काफी प्रभावित हुई। नीरज ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। रात घिरने लग गई। तब वे दोनों अंदर आ गए। कुछ देर बाद नीरज के पिताजी जाने के लिए उठ खड़े हुए। बाहर निकलते वक्त उन्होंने रिया और उसके माता पिता को चौंका दिया। वे कार में बैठने से पहले बोले, भाई हमें तो रिया बहुत पसंद आई। हमने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। हमारी ओर से यह रिश्ता पक्का है। अब आप लोग हमें अपना फैसला बता दीजिएगा। और वे चले गए। उनके जाने के बाद रिया और उसके माता पिता 2 मिनट तक तो अवाक से वहीं खड़े रह गए। उन्होंने इतनी जल्दी हुए फैसले पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अंदर आकर रिया की मां ने रिया के कंधे पर हाथ रख कर कहा, रिया बेटा सोच ले, नीरज बहुत अच्छा लड़का है और परिवार भी अच्छा है। सारी बातें भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले बेटा। उनकी आवाज में मां के दिल का दर्द उमड़ आया। रिया हौले से आश्वासन की मुद्रा में मुस्कुरा दी तो मां थोड़ी आश्वस्त हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कहानी के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।